फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। आज 10 जुलाई 2021 और कक्षा छठी के 10वें दिन में आप सभी का स्वागत है। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आपको सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसके क्षेत्र हैं भाषा विकास और कौशल हैं श्रवण और पठन। अध्ययन निष्पत्ति सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं, हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं अथवा प्रश्न पूछते हैं अथवा अपनी बात के लिए तर्क देते हैं अथवा निष्कर्ष लगाते हैं। इस अध्ययन निष्पत्ति को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर देखिए, आओ पता करें। एक चित्र दिया है और नीचे लिखा है कहानी का वाचन प्रभावपूर्ण तथा सुस्पष्ट उच्चारण के साथ करवाएं। अब यहाँ पर कहानी तो उन्होंने आगे दी है लेकिन वो भी अधूरी है, तो यह कहानी जो कि 5वीं कक्षा की किताब में कहानी है उसका वाचन यहाँ पर अध्यापक को प्रभावी ढंग से करना है। तो देखिए, यह कहानी मैंने यहाँ पर उसकी PDF यहाँ पर लगा दी है। इस कहानी को हम सुनेंगे और दोहराएंगे। तीसरी कहानी है योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने वृद्ध की सहायता नहीं की। देखिए, वही चित्र आपने पाठ्यपुस्तक में यहाँ पर दिया है। आगे देखते हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। यह जो कहानी है, इस कहानी को लिखा है सुधा शर्मा जी ने। तो इस तरह से यह कहानी देखने के बाद इस कहानी से क्या सीख मिलती है वो बतानी तो है ही, लेकिन यहाँ पर अपनी कृतियाँ देखिए। पूरी कहानी सुनाएं और दोहराएं। यह पूरी कहानी आपने सुन ली, अब इसे अपनी भाषा में छात्रों को क्या करना है, बतानी है।
आओ सक्षम बने। छात्रों को अध्यापक प्रकट वाचन के बारे में मार्गदर्शन करें। वाचन में शुद्ध उच्चारण, उचित उतार चढ़ाव, हाव भाव, आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों पर ध्यान दें। अब ये कहानी हमने यहाँ पर संक्षेप में दी है, लेकिन पूरी कहानी हमने पढ़ी है। छात्रों के गुण बनाकर प्रकट वाचन करवाएं, यानी गुण बनवाने हैं छात्रों के और उनसे ही प्रकट वाचन करवा लेना है। अध्यापक छात्रों को ध्वनि फिता सुनाएं, यानी इसके बारे में अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो वो बच्चों को सुनानी है। तो यह एक ध्वनि फिता ही हुई, आप इसे भी सुना सकते हैं। आओ सक्षम बने, कहानी से क्या सीख मिलती है बताओ। इस कहानी को पढ़ने के बाद कौन सा सबक मिलता है, वो यहाँ पर लिखना है। कहानी में आए पात्रों के नाम बताओ। कहानी में कौन कौन से पात्र आए हैं, जैसे कि जगत राम वगैरह, तो सभी के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। आओ सृजन करें, परोपकार संबंधी अन्य कथाओं अथवा सत्य घटनाओं पर चर्चा करवाएं। तो दूसरों पर उपकार करना चाहिए, इसके संबंधित आपने कोई कथा सुनी है? अगर वह कथा सुनी है या फिर कोई सत्य घटना है, तो यहाँ पर हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसे पूर्ण करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। यहाँ पर लिंक दी है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसके बारे में और अधिक जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।